भजन संहिता 91 परमेश्वर की सुरक्षा, विश्वास योग्यता और प्रेम का एक अनमोल वचन है। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमें हर संकट, भय, रोग और दुश्मन से बचाता है। ये एक ऐसा भजन है जिसे अक्सर रात को सोने से पहले या संकट के समय पढ़ा जाता है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। यहाँ गुप्त स्थान का अर्थ है परमेश्वर के निकट रहना, यानी गहरी प्रार्थना, ध्यान और आत्मिक संगति। ये स्थान दुनिया की नज़रों से छिपा होता है लेकिन आत्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। जो लोग इस गुप्त स्थान में रहते हैं वे ईश्वर की सुरक्षा की छाया में सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर के निकट रहना केवल शब्दों से नहीं, जीवन शैली से होता है। जब हम ईश्वर को हर निर्णय में शामिल करते हैं हम उसकी छाया में होते हैं। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर है जिसमें मैं भरोसा रखता हूँ। ये एक व्यक्तिगत घोषणा है कि मैं कहूँगा, मतलब अपने मुंह से विश्वास की बात बोलना। जब हम अपने विश्वास को बोलते हैं तो हम अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को सक्रिय करते हैं। शरण स्थान यानी जहाँ हम भागकर सुरक्षित हो सकते हैं। गढ़ यानी एक किला और मजबूत सुरक्षा। निश्चय ही वो मुझे बहलिए के फंदे से और घातक रोग से छुड़ाएगा। बहलिए का फंदा जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो धोखे से हमें फंसाना चाहते हैं, जैसे गलत संगति, शैतानी योजनाएं और आत्मिक धोखा। घातक रोग यानी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है या लाइलाज हो सकती है, जैसे प्लेग, कैंसर, महामारी या मानसिक रोग। ईश्वर का वादा है वो छुड़ाएगा। यह यदि नहीं है, यह निश्चय है। वो मुझको अपने पंखों से ढांक लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। यहाँ परमेश्वर को एक माँ पक्षी की तरह दर्शाया गया है जो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षा देती है। परमेश्वर की सच्चाई है उसका वचन हमारी ढाल और कवच है। जब हम वचन को जानते हैं और मानते हैं वह हमारी आत्मा की सुरक्षा करता है। तू ना रात्रि के भय से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस रोग से जो अंधकार में चलता है, ना उस महामारी से जो दोपहर को उजाड़ करती है। ये पद बताता है कि चाहे कोई भी समय हो, दिन या रात, परमेश्वर की सुरक्षा पूर्ण है। उड़ता हुआ तीर शत्रु के अचानक हमले को दर्शाता है। ये शारीरिक, मानसिक या आत्मिक हो सकता है। अंधकार में चलता रोग यानी छिपी हुई समस्याएं, उजाड़ करने वाली महामारी जैसे कोविड जैसी घटनाएं। जो परमेश्वर में स्थिर है वो भय से नहीं डरता। तेरे पास हजारों गिरेंगे और तेरे दाहिने हाथ की ओर 10,000, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। दुनिया में चाहे कितना भी संकट क्यों ना हो, मृत्यु, महामारी, युद्ध, ईश्वर की संतान सुरक्षित रहते हैं। यह विभाजन नहीं, संरक्षण है। जो ईश्वर में छिपा है वो बचाया जाएगा। शर्त क्या है? ये सुरक्षा सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर में निवास करते हैं, ना कि केवल नाम से धार्मिक है। तो केवल अपनी आंखों से देखकर दुष्टों का प्रतिफल देखेगा। जब दुष्ट अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, परमेश्वर के लोग देखेंगे लेकिन छुए नहीं जाएंगे। ये ईश्वर का न्याय है, वो अपने लोगों को न्याय दिलाता है। शांति का मार्ग हमें बदला नहीं लेना, लेकिन केवल ईश्वर में विश्वास रखना है। क्योंकि तूने यहोवा को अपना शरण स्थान ठहराया है और परम प्रधान को अपना निवास स्थान, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के पास आएगा। यहाँ क्योंकि शब्द का कारण दर्शाता है, जो लोग वास्तव में परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं उनके लिए यह प्रतिज्ञा है। ये आंशिक विश्वास की नहीं, संपूर्ण समर्पण की बात है। वो तेरे विषय अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सब यात्राओं में तेरी रक्षा करे। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर स्वर्ग दूतों को नियुक्त करता है हमारे रक्षक के रूप में। जब हम यात्रा करें, निर्णय लें या किसी जख्म हो, उसके दूत हमें संभालते हैं।
ये पद यीशु के प्रति भी प्रयोग किया गया था मत्ती 4:6 में, लेकिन शैतान ने इसे गलत तरह से उपयोग किया। सत्य क्या है? परमेश्वर की दूत हमारे लिए कार्यरत है। तू सिंह और अजगर को कुचलेगा, तू जवान सिंह और नाग को लताड़ेगा। यहाँ आत्मिक अधिकार की बात की गई है। शैतान को बाइबल में गरजता हुआ सिंह कहा गया है। पहला पत्रस 5:8 में अजगर या सर्प उसकी चालाकी का प्रतीक है। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, हम इन सब आत्मिक शत्रुओं पर विजय पाते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, चूँकि उसने मुझसे प्रेम किया है, मैं भी उससे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचा करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ईश्वर की प्रतिक्रिया, प्रेम यानी छुड़ाना, नाम जानना यानी ऊंचा उठाना। जब हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं और उसका नाम यानी स्वभाव को जानते हैं, तो वो हमें ऊंचाई पर ले जाता है, सम्मान, सुरक्षा और सामर्थ्य के साथ। वो मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे छुड़ाकर उसका आदर करूंगा। परमेश्वर वादा करता है, मेरी संतान प्रार्थना करेंगी और मैं सुनूंगा। संकट में मैं उनके साथ रहूंगा, छुड़ाऊंगा यानी आदर करूंगा। ईश्वर संकट को सम्मान में बदल सकता है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को उसे दिखाऊंगा। लंबी और संतोषजनक आयु, आत्मिक और शारीरिक उद्धार, परमेश्वर का काम जीवन में स्पष्ट रूप से दिखेगा। ईश्वर को केवल संकट में याद ना करें, उसका गुप्त स्थान बनाएं। अपने मुंह से विश्वास की घोषणा करे, वो मेरा शरण स्थान है। बाइबल की सच्चाई को ढाल बनाकर चले, स्वर्ग दूतों की उपस्थिति पर विश्वास करे, शैतान की शक्ति से ना डरे। आपको अधिकार दिया गया है। संकट में डटे रहे, परमेश्वर स्वयं बोलेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरी शरण और गढ़ है। मैं तेरे गुप्त स्थान में रहना चाहता हूँ। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा ले प्रभु। तेरे वचन को मेरे ढाल और कवच बना दे। मुझे हर भय, रोग और शत्रु से बचा। संकट में मेरे साथ रह। अपने स्वर्ग दूतों को मेरी रखवाली में लगा। मुझे दीर्घायु दे और अपने उद्धार का दर्शन करा। यीशु के नाम में ये विनती करता हूँ, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है, तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को, परिवार को ये मैसेज शेयर करें और उत्साहित करें प्रभु में बढ़ने के लिए। कोई भी परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद आपके सुरक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।